हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम करेंगे पार्ट 2 ऑफ द सैम्पल पेपर क्लास 9 मैथमेटिक्स। दिस इज फॉर टर्म 2। सो पार्ट 1 इज ऑलरेडी अपलोडेड और आपको इस सैम्पल पेपर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट sharmatutorial.in पे विजिट करके वहाँ पर आप होम बटन को प्रेस करके क्लास 9 में जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो हमारी वेबसाइट का एड्रेस आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप उसमें जाके ये डाउनलोड कर लें। सो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 ऑनवर्ड्स। द क्वेश्चन इज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 3x पावर 4 प्लस 6x प्लस 7 इज। सो डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। ठीक है, तो यहां पे हाईएस्ट पावर x की कितनी है? 4। सो डिग्री इज 4। सो नेक्स्ट इज इफ वन फैक्टर ऑफ दिस इज x प्लस वाई प्लस जेड देन व्हाट इज सेकेंड फैक्टर। तो इसका एक फैक्टर तो x प्लस वाई प्लस जेड है, हमें सेकेंड फैक्टर फाइंड करना है। तो चलिए पहले हम इसको लिखते हैं। तो ये हमने लिख लिया। सो देखिए फर्स्ट को तो आप एज इट इज लिख दो। ठीक है, in this second part what is common? b is common, so take b common. what is left? x plus y plus z is left. अब इन दोनों ही पार्ट में, इन दोनों में x plus y plus z is common, so यहां क्या बचा? a और प्लस यहां बचा b। ठीक है, तो अगर एक फैक्टर x plus y plus z है तो दूसरा फैक्टर a plus b हो जाएगा, है ना? तो यही पूछा इसने, if one factor is x plus y plus z then second will be a plus b. next is degree of polynomial this is what? So, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, दैट इज x स्क्वायर माइनस 4। तो इसमें डिग्री कितनी आएगी? x स्क्वायर, है ना? तो डिग्री इज 2। सो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज डिग्री, सो डिग्री 2 आ जाएगी। नेक्स्ट इज इफ x 8x पावर 4 माइनस 8x स्क्वायर प्लस 7 इज डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 देन व्हाट इज रिमाइंडर। तो देखिए अगर हम 8x पावर 4 माइनस 8x स्क्वायर प्लस 7 को इससे डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर आएगा? तो सबसे पहले हमें डिवाइजर की जीरो निकालनी है। इसकी जीरो निकालो। तो कैसे निकालते हैं? जीरो इक्वल टू जीरो किया इसको और वहां से x की वैल्यू निकाल ली, तो x की वैल्यू आ गई -1/2। ठीक है, तो रिमाइंडर पता क्या होता है? अगर हम x की वैल्यू यहां पे -1/2 भर दें तो रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, तो रिमाइंडर विल बी, x की वैल्यू भर दो -1/2, जहां जहां x आ रहा है -1/2 आप भर सकते हो एंड यू विल गेट द रिमाइंडर। सो लेट्स सी व्हाट इज द रिमाइंडर। सो -1 का पावर 4 इज 1 ओनली, 2 की पावर 4 इज 16 माइनस एंड 8 इंटू -1 स्क्वायर इज +1, 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 7। तो 8 1 8 2 8 2 सो बन गया 1/2 माइनस 2 प्लस 7। सो ये रिमाइंडर आ रहा है ना? एलसीएम ले सकते हैं, 2 इज एलसीएम, सो 1 माइनस 2 2 4 हो जाएगा, 7 2 14 हो जाएगा। सो ये बन गया 15 माइनस 4 11/2 आ जाएगा। सो ए पार्ट इज करेक्ट हेयर। सो नेक्स्ट इज इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन व्हाट इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब। सो दिस इज द फॉर्मूला एंड दिस इज द क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी दैट विल बी इक्वल टू 3abc। तो ये तो हमें ऐसे ही याद है, सो इसका सोल्यूशन दिखाने की जरूरत नहीं है, ये हमने एनसीईआरटी में करा हुआ है। तो ये अब सिंपली याद रख लो कि जब a प्लस बी प्लस सी 0 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब होता है 3abc के बराबर। ठीक है, 26 क्वेश्चन फॉर द पॉलिनोमियल px दिस वन ऑफ द फैक्टर इज व्हाट। इन सब में से एक कौन सा इसका फैक्टर है? तो देखिए इसका फैक्टर चूज करने के लिए हम क्या करेंगे? बारी बारी इनकी जीरोस निकालेंगे और यहां भर देंगे, इनकी जीरो निकालेंगे, यहां भर देंगे। जब आंसर पूरा जीरो आ जाएगा तो वो इसका फैक्टर बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी जीरो निकाल लो, दैट इज x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो x इज -1 आ गई इसकी जीरो, तो यहां पे -1 भरो x की जगह और पूरा आंसर अगर जीरो आ गया तो ये इसका फैक्टर है, नहीं तो नहीं है। तो चलिए देखते हैं, -1 भरो x की जगह, तो -1 की पावर 5 प्लस 4 इंटू -1 का क्यूब माइनस 5 इंटू -1 का स्क्वायर, यहाँ पे -1 देखते हैं कितना आता है। -1 की पावर 5 होता है -1, -1 की क्यूब होता है -1 इंटू 4 इज -4 एंड दिस इज +1 इंटू 5 -5 एंड दिस -1 तो ये तो जीरो नहीं आया, तो इट इज नॉट। अगला चेक करते हैं, चलिए। तो नेक्स्ट है x -1, तो इसकी जीरो निकालिए, तो x इज 1 आ गई इसकी जीरो। अब 1 भर दो यहाँ पे x की जगह, तो यहाँ पे बन गया 1 पावर 5 प्लस 4 इंटू 1 पावर 3 माइनस 5 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 -1, देखते हैं जीरो आता कि नहीं। 1 प्लस 1 की पावर 3 इज 1, तो 4 आ गया।
यहाँ पे -5 आएगा, यहाँ पे +-1 को काट भी सकते हो आप, ठीक है। तो ये देखिए प्लस के 5 माइनस के 5 0 आ गया, तो इट मीन्स x-1 इज द फैक्टर ऑफ दिस, ठीक है। नेक्स्ट इज अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग ओनली वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल इज कॉल्ड ट्रेपीजियम, है ना। ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसका एक पेयर ऑपोजिट साइड का अगर पैरेलल हो तो वो ट्रेपीजियम होती है, अगर दोनों ही पैरेलल हो तो वो पैरेललोग्राम बन जाती है, तो दिस इज अ ट्रेपीजियम। नेक्स्ट, द टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर दिस एंड दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो देखिए ये पैरेललोग्राम है ना। एडजेसेंट एंगल्स कोई भी उठा लो, चलो मैंने ये दोनों उठा लिए, तो एक एंगल 2x + 25 है और दूसरा है 3x - 5, तो हमें x निकालना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन दोनों एंगल्स का सम 180 होता है, बिकॉज दीज आर को इंटीरियर एंगल, कंसेक्टिव इंटीरियर एंगल्स, तो इनका सम आता है 180, ठीक है। तो यहां से x आ जाएगा, 3x + 2x इज 5x + 20 = 180, सो 5x = यहां माइनस हो जाएगा तो 160 बन जाएगा। सो x इज 160/5, so 5 3s are 15, 1 is left, 5 2s are 32 डिग्री आ जाएगा आपका x। नेक्स्ट वन इज in a cyclic quadrilateral ABCD, if two sides are parallel, which of the following statement is definitely false? तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है? अगर बोलता है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चलिए ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और दो साइड्स इसकी पैरेलल हैं, मान लो ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं, ठीक है। तो बोलते हैं कि विच स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। तो यू रिमेंबर के when two sides of cyclic quadrilaterals are parallel, then other two sides will be equal। तो ये याद ही रख लो, ये हमारा एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है जिसमें हम ये प्रूव करते हैं, एंड आई थिंक दिस क्वेश्चन इज इन 8.1 में है ये क्वेश्चन, है ना, लास्ट क्वेश्चन है। तो उसमें ये प्रूव ही करा हुआ हमने कि जब अच्छा पहले आपको बताऊं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होती क्या है। ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टिसेस जो हैं वो सर्कल के ऊपर लाई करती हूं, उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, ठीक है। और इसकी एक खास प्रॉपर्टी है कि इसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है, जैसे a + c इज 180, b + t इज 180। फिलहाल ये तो यूज यहां पे नहीं होंगे, बट यू शुड नो दीज थिंग्स। और इसका आंसर क्या आएगा कि रिमेनिंग टू साइड्स आर इक्वल आ जाएगा आंसर, वो आप ऐसे ही याद रख लो इसको, ठीक है। नेक्स्ट इज टू कंस्ट्रक्ट अ राइट ट्रायंगल हुज बेस इज 12, ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है जिसका बेस है 12, ठीक है, एंड सम ऑफ हाइपोटेन्यूज एंड अदर साइड इज 18, बाकी दो साइड्स का सम जो है वो 18 होता है, ठीक है। तो ठीक है, तो ही सेइंग दैट वी ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी 12 सेंटीमीटर। हाँ जी बिल्कुल, हम 12 सेंटीमीटर ए बी ड्रॉ करते हैं सबसे पहले, फिर हम यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं और इसको ए एक्स का नाम दे दो या कोई भी नाम दे दो। देन ही सेड वी ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी 12 सेंटीमीटर, हाँ जी ड्रॉ अ रे ए एक्स मेकिंग 90 डिग्री एंगल, हाँ जी बना लिया। द नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट? तो अगला स्टेप हम पता क्या करते हैं, हम यहाँ से 18 सेंटीमीटर कट करते हैं, ठीक है। ये हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सेम कंस्ट्रक्शंस का 11.2 का, है ना। तो ये है 18 सेंटीमीटर कट करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, देख लेना आप एनसीईआरटी में। तो यही हमारा आंसर ये पूछ रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप इज कट अ लाइन सेगमेंट ए डी 18 सेंटीमीटर ऑन ए एक्स, बिल्कुल यही आंसर आएगा, ठीक है। वो हम कंस्ट्रक्शन में करा हुआ है। नेक्स्ट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ यूनिट रेडियस विदाउट कंसिडरिंग द यूनिट इज व्हाट? बोलते हैं कि अगर हमारे पास एक स्फीयर है और उसकी रेडियस है यूनिट मीन्स 1 रेडियस है उसकी, 1 यूनिट इसकी रेडियस है, तो बोलता है कि इसका अगर हम वॉल्यूम लें तो व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर? 4/3 πr³। और उसका सरफेस एरिया लें, इसका सरफेस एरिया क्या होता है? 4πr², ठीक है। सरफेस एरिया इज दिस, ओके। और देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ दिस टू, ठीक है। तो रेडियस तो 1 है, तो ये 1³ इज 1, 1³ इज 1, तो कट ही जाएंगे, 1³ है ना। पाई कट, 4 कट, 1/3 आ जाएगा, तो 1:3 आंसर आ जाएगा। मैंने r³ r² भी काटेंगे कि r1 है तो 1³ इज ऑल्सो 1, 1² इज ऑल्सो 1, तो कट गए, ठीक है। नेक्स्ट वन 32nd क्वेश्चन इज द number of surfaces of a right circular cylinder is there are 3 surfaces, है ना। सिलेंडर की 3 surfaces होते हैं, देखिए कैसे, इसमें 2 प्लेन surfaces और एक कर्व्ड surfaces, तो टोटल 3 surfaces बन गए, ठीक है। नेक्स्ट इज अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ मेटल
x सेंटीमीटर बाय y सेंटीमीटर। सो मान लो ये x सेंटीमीटर है लेंथ और ब्रेड्थ इसकी y सेंटीमीटर है, ठीक है। आगे बोलता है हैज अ स्क्वायर ऑफ साइज z सेंटीमीटर कट फ्रॉम ईच कॉर्नर, द शीट इज बेंट टू फॉर्म अ ट्रे ऑफ डेप्थ z सेंटीमीटर, देन द वॉल्यूम ऑफ द ट्रे इज व्हाट। बोलता है अगर हम हर एक कॉर्नर में से z शेप का स्क्वायर काट लें, स्क्वायर काट लें, यहां पे सब जगह काट लें, तो जो कट के आएगा, तो देखिए हमने z साइज का स्क्वायर काट दिया सारे कॉर्नर से। अब बोलता है कि इसकी ट्रे बना दो, तो देखिए हम इसकी ट्रे बना देते हैं। ये तो इस ट्रे का वॉल्यूम पूछ रहा है ये, ठीक है। तो ये ट्रे बन जाएगी ऐसे को, तो देखो क्यूबॉइडल शेप की ट्रे बन गई, इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो देखिए वॉल्यूम क्या होता है LBH, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, अब देखो टोटल लेंथ थी x, तो z यहां से कम हो गया, z यहां से कम हो गया, तो लेंथ बन गई x माइनस 2z, है ना, क्योंकि 2z कम हो गए इधर से भी इधर से भी। y ब्रेड्थ थी, तो अगर z इधर से कम हो गया, z इधर से कम हो गया, तो बन गया y माइनस 2z, और हाइट ऑलरेडी z इज गिवन, है ना, तो LBH निकाल दो, L इंटू B इंटू H इज Z, तो ये वॉल्यूम बन जाएगा उस ट्रे का LBH करके, है ना। तो इसमें हमारे पास ये वॉल्यूम है LBH, ये वाला C ऑप्शन इज करेक्ट है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 वी विल बी डूइंग केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। सो इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट पे जाके sharmatutorial.in। सो थैंक यू सो मच।